हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब वगैरह कर लें, बेल आइकन और ऑल जरूर दबा लें, जिससे क्या है कि कोई भी वीडियो आपको फटाफट मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, किसी भाई ने बोला कि सर स्विंग के बारे में बताइए, तो हम बोले चलो स्विंग के बारे में तो ऑलरेडी बता रखे हैं, फिर एक बार रिवीजन करने का अच्छा मौका है, तो आज हम सोचे कि एक बार रिवीजन भी करवा देते हैं स्विंग का। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्विंग में बैठते हैं लॉन्ग टर्म में मतलब लॉन्ग टर्म के लिए हम कुछ ईटीएफ को रखे हैं, उसी में हम लॉन्ग टर्म करेंगे और कर रहे हैं। ठीक है, स्विंग में हम बाकी सब ईटीएफ को रखते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो बड़ा स्विंग है ना, मेरा बात समझ लीजिएगा। अब स्विंग आ गया है तो देखिए, हम लोग पहले से स्क्रिप्ट लिख के लिखने वाले नहीं है। आप लोगों का क्वेश्चन आता है, जहाँ समझ में आता है उसको हम बता देते हैं जो जनहित में है। ब्रॉड मार्केट का जो भी इंडेक्सेस है ना, इंडाइसेस है, इसको आप लॉन्ग टर्म भी रख सकते हैं और स्विंग भी कर सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म में हम किसको रखे हैं, तो निफ्टी 500 को, इसका भी वीडियो बनाएंगे। ठीक है, और स्विंग इसमें बड़ा अमाउंट के साथ जा सकते हैं। क्लियर है, बड़ा अमाउंट, और उसी में मिड कैप इसमें आप 2 लॉट 4 लॉट 5 लॉट के साथ भी जा सकते हैं। अब कोई बोलेगा सर लॉट क्या होता है? अरे लॉट कुछ नहीं होता रे भाई। आप कितना खरीद के अपना, आप क्या चाहते हैं कि मान लीजिए हम निफ्टी बैंक, मतलब बैंक निफ्टी को खरीदना है, तो बैंक 20 से खरीद लिए, तो कितना खरीद सकते हैं आप? मान लीजिए कोई आदमी 10,000 खरीद सकता है, कोई आदमी 50,000 खरीद सकता है, कोई आदमी 1 लाख खरीद सकता है, कोई 10 लाख, कोई 50 लाख, कोई करोड़, जिसका जो मन है। तो मान लीजिए कोई साधारण आदमी है तो बोलेगा सर ठीक है, तो हम स्विंग के लिए 20,000 के लिए कर देंगे, है ना। तो 20,000 के लिए करेगा तो भाई आपको अपना, मेरा यही सलाह रहेगा कि आप अपना कैपिटल को बढ़ाइए। आप सबसे पहले कैपिटल को बढ़ाइए। तो आप बोलिएगा सर हम कैपिटल कैसे बढ़ाएंगे, ये समस्या है। तो कैपिटल बढ़ाने के लिए सबसे पहले इस मार्केट में जब आते हैं ना, तो बॉन्ड खरीदिए। जो नए लोग आ रहे हैं ना, बोल रहे सर मेरे पास 5 लाख रुपए, हम क्या खरीदें? तो भैया तुम बॉन्ड खरीद लो। एलटी गिल्ट बीज नाम है। ठीक है, एलटी एलटी गिल्ट बीज, आप इसको खरीद लीजिए। ये बॉन्ड है, इस पर वीडियो फिर से बनाते हैं, पहले भी वीडियो बना रखे हैं, लेकिन बार बार रिवाइज करने की आवश्यकता है, क्योंकि रिवाइज नहीं होगा सब छूट जाएगा। आप बॉन्ड खरीद लीजिए। ठीक है, बॉन्ड खरीद लीजिए, 8% का रिटर्न इसमें कंफर्म मिल जाएगा। हो गया काम खत्म। पोस्ट ऑफिस से ज्यादा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो आप बोलेगा हाँ सर बढ़िया रहा। अब यहाँ से पैसा जो निकलेगा वही सब जगह लगेगा। स्विंग करिए, लॉन्ग टर्म करिए, जो करना है करिए। समझ गए? तो ध्यान रखिए। तो कभी भी लॉन्ग टर्म सेक्टोरियल इंडेक्सेस पे कम करिएगा, समझे ना। कोई भाई मतलब स्ट्रेटजी इंडेक्स पे होता है, देखिए यही इंडेक्स है। अब इसी को स्मार्ट बीटा कर लीजिए, कोई अल्फा कर लीजिए, जो कहना कह लीजिए, इसी हिसाब से चलता है। ठीक है, तो बड़ा पैसा के साथ स्विंग जो करिए ना, ब्रॉड पे करिए, है ना। और अभी तो ये सिचुएशन आ गया है कि आप किसी भी ईटीएफ में करिए, तकरीबन ईटीएफ में बढ़िया वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है। अब वो शिकायत खत्म हो गया कि सर और जो मैं बताता हूँ ना, उसमें सब में वॉल्यूम है, कोई सी में वॉल्यूम कम नहीं है, सब में वॉल्यूम है और बढ़िया मतलब ट्रेड होता है। ठीक है, अब आइए स्विंग की बात। नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएंगे, विषय से भटक जाएंगे। हम लोग स्विंग के लिए 3 चीज रखे हैं। क्या रखे हैं? 3 चीज स्विंग के रिगार्डिंग हम लोग का। अरे कहाँ गया स्विंग? जो है हम लोग स्विंग जो करते हैं ना, जो नए लोग हैं आराम से सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। स्विंग मतलब समझते क्या होता है? झूला होता है, समझे? क्या होता है? तो झूला होता है, एक झूला होता है जी, ऐसे गया, ऐसे यहाँ झूला हुआ आदमी, यहाँ भी, यहाँ तक भी वो चला जाता है झूला। ठीक है, और फिर ये आया, फिर ये आया, है ना। तो ये झूला का साइज है। अब इतना जो स्विंग है यही है हम लोग का ट्रेडिंग जोन। ठीक है, और लॉन्ग टर्म करने वाले अपने लॉन्ग टर्म में ध्यान दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ईटीएफ में भी लॉन्ग टर्म आराम से करिए, म्यूचुअल फंड की तरह आप इसमें चले जाइए, कोई प्रॉब्लम कहीं नहीं है, कोई बाई सेलिंग में प्रॉब्लम नहीं होता है। तो आप लोग परेशान मत होइएगा। ठीक है, ये हो गया स्विंग। अब हम लोग का क्या काम है? स्विंग को कवर करना, समझे ना। ये जो ऐसे जो झूला नहीं झूलता है, पहले बरगद का पेड़ में टायर लगा के झूलते थे महाराज, और अपना साइकिल वाला टायर सबको नहीं फोल्ड कर करके पेड़ के ऊपर फेंक के उसमें से ले झूला झूला झूलते थे, तो वही वाला सिस्टम है। ठीक है, तो ये जो झूला है इसी को हम लोग को कवर करना है, यही होता है स्विंग। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पूरे मार्केट को स्विंग का कैटेगरी में बांट दिया है। तो क्या है कैटेगरी? एक है 10%, एक है 5%, एक है 3%। ये तीन ही कैटेगरी है। ठीक है, और 5% में पूरा आ जाता है, मैक्सिमम आ जाता है। 10% में सिर्फ 2 आता है। एक आ जाता है आपको पीएसयू बैंक। ये देखिए, ये कोई वो नहीं है, क्या कोई किताब में लिखा हुआ नहीं है, ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव के आधार पर हमने इसको अलग कर रखा है। इसको कहीं ढूंढिएगा कि कहीं मैनुअल में मिल जाए, नहीं मिलेगा। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, उसके आधार पर हम करते हैं। कोटक अल्फा, ठीक है ये। तो आपको जो पीएसयू बैंक है इसके 10% का स्विंग करते हैं इस पे, है ना। और बाकी निफ्टी पे, और एक इस पे था मफांग था, तो मफांग को हटा दिए 10% वाला में से, 5% में डाल दिए। और 3% में एक निफ्टी 20 हो गया और गोल्ड 20 हो गया, बस हो गया काम खत्म। बाकी जितना है सब आपको 5% में। बोलिए क्या गलत है? ये 2-4 चीज याद नहीं रहेगा? पीएसयू और कोटक को 10%, निफ्टी और गोल्ड को 3% हो गया। इसके अलावा जितने भी ईटीएफ है सब हम 5% पे करते हैं। तो ये चीज समझ में आ गया ना। चलिए अब बताते हैं पहले 3%। तो आप कहीं भी खरीदिए करंट मार्केट पर। अब यहाँ देखिए क्या कंफ्यूजन होता है लोगों को कि सर हम खरीद तो लेते हैं, प्रॉफिट भी बुक कर लेते हैं, लेकिन दोबारा नहीं खरीद पाते हैं। तो इसके लिए सटीक कोई तरीका बताइए। तो बताते हैं। सटीक तरीका मत पूछा करिए, सटीक तरीका तनिक कड़ा होता है, तनिक टाइट होता है समझे?
थोड़ा सा हो सकता है कि शब्दों में हमारा करापन भी आ जाए, तो फील मत करिएगा। हमारा किसी को गलत कहने का उद्देश्य नहीं होता है, और ना किसी पे हम वो कहने का मेरा वो क्या बोलते हैं उसको क्षमता है, चाहे हम काहे किसी को कुछ कहेंगे। हम तो अपने विचार के अनुसार आपके सामने व्यू रखते हैं। तो और समय का भी ध्यान रखना पड़ता है कि समय ज़्यादा ना हो जाए, नहीं तो आप लोगों का भी टाइम बर्बाद होगा। तो ये देखिए करंट मार्केट प्राइस पे अगर आप कुछ भी बाई कर लेते हैं, मान लीजिए 3% का निफ्टी को बाई कर लिए, एक फर्स्ट लॉट, लॉट समझ गए, मान लीजिए आपके पास 50,000 रुपया है, नहीं सर हम निफ्टी में 50,000 रुपया लगाएंगे, अच्छा 50,000 लगाओगे, ऐसा करो वो 50,000 रुपया है ना उसको बॉन्ड में डाल दो, कहाँ डाल दो, बॉन्ड में। अब 20,000 का निफ्टी में लॉट लगा लो, ठीक है, चाहे 25,000 का निफ्टी में लॉट लगा लो, ये मेरा कहने का मतलब होता है। तो आपका 2 लॉट उसमें बन जाएगा। अब आप बोलोगे सर वो क्यों 25,000 का क्यों, तो देखिए 25,000 का जब आप 3% करिएगा ना तो 750 रुपये का मुनाफा आपका बनेगा, ठीक है, और चार चूज काट कूट के टैक्स टूक सब दे के ना फिर भी आपका 700 रुपया बन जाएगा, ठीक है, क्लियर समझिए। तो वही चीज़ हम कह रहे हैं कि 2 भाग में कर लीजिए, जब दूसरा लॉट लगाने का मौका मिला तो एलटी गिल्ट में से निकाल के उधर लगा दीजिए, बाकी तो भैया आप तो उस पर 8% तो ले ही रहे ना, फिर जब तक 25,000 बॉन्ड में 8% ले रहे हैं साल का, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ आ गया करंट मार्केट प्राइस पे आपने बाई कर लिया, 3% ऊपर जाएगा या तो फिर नीचे जाएगा, और जब तक बीच में शांत रहेगा तब तक हमारा वीडियो देख के मजा लेते रहिए समझ गए, कह लीजिए मजा लेते रहिए, है ना, जब तक शांत रहेगा तब तक कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है। और जैसे 3% डाउन आता है तो सेकंड लॉट लगाना है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। डाउट मैं बता रहा हूँ, इस स्ट्रेटजी से ना निफ्टी को आप 3% में बांध के रख दिए, समझ गए, क्या कर दिए, बांध के रख दिए। वो कहीं भी जाएगा तो 3% के अंदर घूम के आ जाएगा। मान लीजिए फिर 3% और गिर गया, 6% गिर गया, तो आपका यहाँ पर ही मान लीजिए यहाँ से 8% गिर गया, तो मत लगाइए पैसा, 9 गिरने दीजिए तब लगाएंगे, समझ गए। और वहाँ से घूम के ऊपर आ गया तो भाई वहाँ तो बर्दाश्त करना पड़ेगा, आपको टाइम वाइज करेक्शन रहेगा तो आपको चुप करके बैठना पड़ेगा। और जैसे लास्ट लॉट से ऊपर जाता है तो लास्ट लॉट से 6% कन्फर्म है, इसको लेना ही लेना है, तभी अपना पोजीशन काटना। उसके बाद फिर आप 3 लीजिए, 4 लीजिए, वो आपको मिलता रहेगा, ठीक है। अब ऊपर आया तो मान लीजिए आपने खरीदा और ऊपर आ गया 3%, तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। मैं क्लियर कह रहा हूँ नए लोगों को कि आप प्रॉफिट बुक करिए, अगला दिन फिर खरीदिएगा। अगला दिन जब खरीदिएगा ना तो आपका प्रिंसिपल जो है ना वो बड़ा हो जाएगा, तो कहे जो प्रॉफिट आपने बुक किया ना वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो प्रॉफिट प्लस प्रिंसिपल से आप थोड़ा सा ज़्यादा खरीदारी कर लीजिएगा, जो कि अगला बार जब आप प्रॉफिट बुक करिएगा तो पिछला वाला प्रॉफिट प्रिंसिपल में जुड़ के जो खरीदा है तो वो कंपाउंडिंग का मजा देगा। ऐसे कंपाउंडिंग होता है। कई लोग बोलते हैं ना सर स्विंग करेंगे तो कंपाउंडिंग कैसे होगा, अरे बुर्बक हमारा बतवा सुनता तो है नहीं है, बीच में बोल देगा सर स्विंग करेंगे तो कंपाउंडिंग कैसे होगा, कैसे नहीं होगा बेहुदा कहीं का। देखिए आप ही बताइए कि मान लीजिए आपका यहाँ 100 गो है, 25,000 का, एक बात हम कह रहे हैं 25,000 का आपका लॉट लगा, आपने भाई साहब इस पर प्रॉफिट बुक कर लिया, यहाँ पर 3% 750 रुपया है। तो अब अगला दिन जो आप खरीदने का मतलब क्या होता है कि 25,000 प्लस 750, तो आपका कितना लगा, 25,000 750 ना लगा जी। अब इसके ऊपर फिर जब 3% देगा तब ना प्रॉफिट बुक करिएगा, है। जब 750 25,000 750 को 3% जब लीजिएगा तो कितना निकल के आएगा, 772 रुपया आएगा 50 पैसा। तो बढ़ा कि नहीं बढ़ा, इसी को ना कंपाउंडिंग करते हैं। फिर अगला बार क्या करिएगा कि 25,750, रुकिए हम भी जोड़ लेते हैं, 25,750 प्लस 772 आपका 26,522 का लॉट साइज हो गया। अब बताइए ना बोलिए बढ़ा कि नहीं बढ़ा लॉट साइज, इसी को कंपाउंडिंग बोलते हैं साहब। और कंपाउंडिंग कोनो अलग से आसमान से टूट के नहीं गिरेगा, समझे ना। मोदी सरकार आपको अकाउंट में 15 लाख रुपए भेज देगा, वो 15 लाख का भले आपको ब्रिज बना देगा, सुविधा दे देगा, समझे तो ये कंपाउंडिंग का असर है। तो सीखिए। तो जो लोग बोलते हैं ना कि स्विंग करने में कंपाउंडिंग नहीं होता है, तो भैया आप गलत बोलते हैं, होता है, आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो वो चीज़ है। अब आ गया भैया 5%, सेम कंडीशन है 5% में, कुल्ला बुक करिए, ठीक है। वही 5% डाउन गया फिर लगाने का है, 5% डाउन गया फिर लगाने का है, सिंपल है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पूरे मार्केट को कवर कर लीजिएगा। 10% हम खाली पीएसयू में रखे हैं, बहुत भयानक गिरता है इसलिए 10% में रखे हैं, तो उसको भी आप उसी अनुसार चला सकते हैं, ठीक है। अब रही बात जो सबसे बड़ी समस्या है, वो समस्या पे हम आते हैं, जिसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि सर आप बोले एकदम सही, हम खरीदे, प्रॉफिटो बुक किए, उसके बाद हम सर रुक गए। तो हम पूछेंगे काहे रुक गए, सर रुक गए कि थोड़ा सा नीचे आ जाएगा तो हम खरीद लेंगे। भाई देखो आप ही नहीं रुकते हैं, 100 में 95 से 97% आदमी रुक जाता है। अरे हमारे चैनल का रुक जाता है, 1-2% आदमी है जो बहुत वो है कि नहीं अपना प्रॉफिट बुक किए हैं, अगला दिन प्रिंसिपल जोड़ के खरीद लिए, बात खत्म, उनको कोई मतलब नहीं, वो कंप्यूटर की तरह काम कर रहे हैं। हाँ सर हम इतना 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 % बुक किया, आप देखिए ना कमेंट्स में कितना लोग लिखते हैं कि सर हम इतना 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 बुक किए, अगला दिन हम फिर खरीद लिए। तो उनका क्या है कि कंपाउंडिंग होगा। अब कोई भाई सोचेगा कि नहीं सर हम खरीदे हैं, जो आजकल के एडवांस पढ़े लिखे जो मतलब इन्वेस्टर होते हैं, सर हम 1 लाख का 1 लाख का यहाँ हम खरीद लिए, ठीक है। हम बोले हाँ खरीद लो, हमारा कौन चीज़ है, खरीदो भाई, तुम्हारा पैसा है, तुम्हारा बेनिफिट है, हमारा कौन चीज़ तुम दोगे। तो यहाँ भाई आपने खरीद लिया ये जगह, सर आई एम होल्डिंग फॉर लॉन्ग टाइम, अच्छा लॉन्ग पीरियड करवाओ तो करो,
तो ये गया ऊपर, इनको 5% दिखाया, तो ये क्या किए, नहीं किए, नहीं सर हम लॉन्ग टर्म में बैठे। अच्छा लॉन्ग टर्म, लो नीचे आ गया। अब अच्छा सर अब तक नीचे आ गया, अब हम क्या करें सर, निकल जाए। तब हम बोलेंगे छटपटाने लगे 2 मिनट में। तो ये है लॉन्ग टर्म का स्थिति। नीचे आता है तो छटपटाने लगता है आदमी। तो भैया हिसाब से, जहाँ जो हम कहना चाह रहे हैं वहीं जाइएगा, गलत मत चल जाइएगा। तो वो समस्या बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम आदमी स्विंग करना शुरू कर दिया। समस्या ये आता है कि आप खरीदें और फिर दोबारा हाथ लगाने नहीं दिया। तो वो फैंग इंडेक्स, मान लीजिए सपोज पीएसयू बैंक, सीपीएससी ETF कई है, एक दो नहीं है, मतलब स्मॉल कैप मिड कैप सारे हैं। ऐसे में सर क्या करें? तो देखिए दोस्तों, ऐसे में सिंपल है, आपको डिसिप्लिन कायम रखना पड़ेगा, अगला दिन खरीदना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है, कोई चारा नहीं है। आपके अंदर जो डर है वही आपको पराजित, उसी को आप पराजित करना है, उसको आप पराजित कर दिए, काम बन जाएगा। सही बता रहे हैं, कोई चारा ही नहीं है। जिस तरह बोलते हैं ना कि सर हम पैसा बड़ा कैसे करें, तो भैया कमाओ, बचाओ, निवेश करो, पैसा बड़ा बन जाएगा। ये फैक्ट है, बोलते नहीं है, मतलब सच, सूरज पूरब से उगता है, ये सच है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो पैसा बड़ा बनाने के लिए कमाओ, बचाओ, लगाओ, और भी सही जगह, पैसा बड़ा बन जाएगा। इसके अलावा कोई भी सच सच मैं नहीं मानता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम लोग कोई सोना का चम्मच तो लेके आए नहीं है महाराज, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर ही आपको अगला दिन बाई करना ही पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है, आपको अपने ऊपर विजय प्राप्त करना ही पड़ेगा। हम थोड़ी आएंगे आप पे विजय प्राप्त करने, और हम बोल भी नहीं सकते कि खरीद लो, का है तो हमसे भी रजिस्टर नहीं है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि स्विंग के बारे में आपको क्लियर इंस्ट्रक्शन के साथ पता चल गया। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।